Hello my dear students, this is Dr. Rajni Goel. Welcome back to my class. आज की इस क्लास में हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे दैट इज रिलेटेड टू ड्रॉबैक्स ऑफ टू ओल्ड किंगडम क्लासिफिकेशन एंड इसी के साथ साथ हम डिस्कस करेंगे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन. क्लियर? तो इससे पहले जो हमने एक वीडियो जो है किंगडम क्लासिफिकेशन से रिलेटेड पोस्ट की थी जिसमें हमने बताया था कि क्लासिफिकेशन क्या है, उसकी नीड क्यों है, ठीक है, और उसमें हमने रैंक्स बताए थे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के, और उसी के साथ साथ उस वीडियो में हमने आपको बताया था कि स्पीशीज़ क्या होती हैं. उसी लेक्चर को आगे कंटिन्यू करते हुए हम आपको बताएंगे कि जैसे हमने आपको उस वीडियो में बताया था कि कार्ल वॉन लीनियस जो था एक साइंटिस्ट था जिसने कहा था कि उसने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दी थी. क्लियर? उसने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दी थी और उसने कहा था कि सारे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो 2 कैटेगरीज में डिवाइड है, इसीलिए उसको 2 किंगडम क्लासिफिकेशन कहा गया था. ठीक है, तो कौन सी 2 कैटेगरीज थी जिसमें उसने सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को मतलब डिवाइड किया था? दैट इज प्लांट्स एंड एनिमल्स. ठीक है, उसने कहा कि जितने भी सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो या तो प्लांट्स की कैटेगरी में आ सकते हैं या फिर एनिमल्स की कैटेगरी में आ सकते हैं. क्लियर? लेकिन जब और लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब रिसर्च होती गई तो पता चला कि ये ट्रू नहीं है क्योंकि उसके कुछ ड्रॉबैक्स थे. जैसे कि यहाँ पे हम फर्स्ट ड्रॉबैक डिस्कस करेंगे. जैसे कि उसने कहा था बैक्टीरिया एंड फंजाई आर प्लांट्स. ठीक है, बैक्टीरिया एंड फंजाई उसने किसकी कैटेगरी में रखा था? प्लांट्स की कैटेगरी में रखा था, बट वो प्लांट्स नहीं है. क्यों वो प्लांट्स नहीं है? क्योंकि ना तो उनके पास क्लोरोफिल है. ठीक है, अगर क्लोरोफिल नहीं है दैट मीन्स वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते. ठीक है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं कर सकते. अब फोटोसिंथेसिस क्या है? फोटोसिंथेसिस के कारण जो प्लांट्स है वो अपना फूड खुद बना सकते हैं, मतलब दे आर ऑटोट्रॉफ्स. प्लांट्स क्या हैं? ऑटोट्रॉफ्स हैं. बट जो बैक्टीरिया एंड फंजाई है वो ऑटोट्रॉफ्स नहीं थे. क्लियर? वो अपना फूड नहीं बना सकते थे. क्यों नहीं बना सकते थे? क्योंकि उनके पास क्लोरोफिल ही नहीं था. इसीलिए उसका ये जो सबसे इम्पॉर्टेंट एंड सबसे बड़ा ड्रॉबैक था. ठीक है, सेकेंडली जो था दैट इज अबाउट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स. तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कौन से हैं? ये ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो एक सेल के बने हुए हैं. क्लियर? एक ही सेल के बने हुए हैं, और जिसमें हम एग्जाम्पल ले रहे हैं यूग्लिना. तो अगर हम यूग्लिना की बात करें तो ये ना तो प्लांट्स की कैटेगरी में आ रहे हैं और ना ही एनिमल्स की कैटेगरी में. क्यों वो प्लांट्स भी नहीं हैं और एनिमल्स भी नहीं हैं? देखिए, अब इनके पास क्या है? क्यों मतलब उसको पहले लगा कि वो प्लांट्स हैं. मतलब इसमें क्या था कि उसके पास क्या है? क्लोरोफिल है. ठीक है, कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जैसे कि यहाँ पे हम यूग्लिना की बात करें, उसके पास क्लोरोफिल है. ठीक है, तो क्लोरोफिल है दैट मीन्स दे आर एबल टू प्रिपेयर देयर ओन फूड, मतलब अपना फूड बना सकते हैं. बट अब इनके पास क्या है? माउथ भी है फूड को खाने के लिए. ठीक है, फूड को खाने के लिए माउथ भी है. एंड सेकेंडली उनके पास कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल भी है. कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल फॉर एक्सक्रीशन. ठीक है, अगर उनके पास क्लोरोफिल है तो ठीक है वो प्लांट्स हैं, बट प्लांट्स के पास माउथ और कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल मतलब एक्सक्रीशन के लिए ये चीज़ें, माउथ स्पेशली माउथ तो होता ही नहीं है प्लांट्स के पास, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल नहीं है, तो क्यों मतलब उसको फिर ऐसे लगा कि वो एनिमल्स है. बट रियलिटी में ना तो वो प्लांट्स थे और ना ही एनिमल्स थे, दोनों की कैटेगरी में वो नहीं आते थे. एंड थर्ड वन इज अबाउट ब्रेड मोल्ड. ठीक है, तो अगर हम ब्रेड मोल्ड की बात करें, इसको प्लांट्स हम क्यों नहीं कह सकते? क्यों वो प्लांट की कैटेगरी में नहीं है? नो डाउट दे आर मल्टी सेलुलर, मतलब वो मैनी सेल्स के बने हुए हैं. मल्टी सेलुलर मीन्स दे आर मेड अप ऑफ मोर देन वन सेल, मतलब मोर देन वन सेल, मैनी सेल्स के बने हुए हैं. ठीक है, 2 और मोर देन 2. क्लियर?
मल्टी मीन्स मैनी सेल्स के बने हुए हैं। क्लियर। अब इनको क्यों नहीं प्लांट्स कहा गया? देखिए क्यों नहीं प्लांट्स कहा गया, क्योंकि इनकी जो बॉडी है वो प्लांट्स की तरह डिवाइड नहीं थी। मतलब ना तो उनके पास रूट्स थी, ना स्टेम, लीव्स, फ्रूट्स, मतलब ऐसा उनके पास लीव्स कुछ नहीं था। ठीक है, उनकी बॉडी प्लांट बॉडी की तरह डिवाइड नहीं थी। और सेकेंडली इनके पास क्लोरोफिल भी नहीं था। दैट मीन्स दे आर नॉट एबल टू प्रिपेयर देयर ओन फूड। ठीक है, ना उनकी बॉडी के मतलब जो है ब्रेड मोल्ड की बॉडी प्लांट बॉडी की तरह थी, और ना ही उनके पास क्लोरोफिल था। इसीलिए ये भी उसका ड्रॉबैक था। ठीक है, 2 ओल्ड किंगडम क्लासिफिकेशन का ड्रॉबैक था। इसके बाद क्या हुआ, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आई इन्हीं ड्रॉबैक्स को देखते हुए। तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन क्या थी? अब जैसे कि कार्ल वॉन लिनियस ने क्या कहा था कि जो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसको 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया, बट 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो थी वो किसने दी थी? R.H. विटेकर। ठीक है, R.H. विटेकर ने क्या किया? 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दी। इन ड्रॉबैक्स को देखते हुए उसने कहा कि जितने भी सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनको उसने 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया। ठीक है, तो वो कौन कौन सी थी? मोनीरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया। ठीक है, तो ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दी थी? विटेकर ने। और कौन कौन से ग्रुप बनाए थे? मोनीरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया। अब जो उसने 5 ग्रुप्स बनाए उसके लिए उसने क्या किया? कुछ पॉइंट्स रखे, कुछ ऐसी चीज़ें देखी जिनके बेसिस पे उन्होंने कुछ ऐसे फीचर्स देखे, मतलब कुछ ऐसे करेक्टरिस्टिक्स देखी जिसके कारण उन्होंने क्या किया? जो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म थे उनको 5 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया। तो उसके लिए कौन कौन से फीचर्स थे? देखिए, सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है बॉडी कैसे बनी हुई है, मतलब एक सेल की बनी हुई है या मैनी सेल्स की बनी हुई है। दैट मीन्स उसने यहाँ पे क्या देखा कि जो बॉडी है लिविंग ऑर्गेनिज्म की वो है या फिर मल्टी सेलुलर है, एक सेल की बनी हुई है या फिर मैनी सेल्स की बनी हुई है। क्लियर। उसके बाद देखिए सेकंड पॉइंट उसने लिया सेल स्ट्रक्चर का। ठीक है, तो सेल स्ट्रक्चर में उसने क्या पॉइंट देखा कि जो बॉडी है लिविंग ऑर्गेनिज्म की, ठीक है, उसमें जो न्यूक्लियस है वो उसको देखते हुए उसने क्या चेक किया कि वो प्रोकैरियोटिक है या यूकैरियोटिक है। ठीक है, तो सेल स्ट्रक्चर में उसने देखा कि वो प्रोकैरियोटिक है या यूकैरियोटिक है। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक क्या होते हैं? देखिए यहाँ पे क्या है, प्रो का मतलब है प्रिमिटिव और कैरियोटिक का मतलब है न्यूक्लियस। दैट मीन्स प्रोकैरियोटिक में प्रिमिटिव न्यूक्लियस है। तो यहाँ पे प्रिमिटिव न्यूक्लियस का मतलब क्या है कि इनके अंदर जो न्यूक्लियस है, सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है दैट इज नॉट सराउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, उसको मान लीजिए ये एक सेल है, ठीक है, और इसके अंदर ये वाला न्यूक्लियस प्रेजेंट है। ठीक है, अगर तो ये मेम्ब्रेन न्यूक्लियस के ऊपर, जिसको हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं, अगर तो वो प्रेजेंट है तो उसको हम बोलेंगे यूकैरियोटिक। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखिए यू का मतलब है ट्रू, कैरियोटिक का मतलब है न्यूक्लियस। दैट मीन्स न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय अ मेम्ब्रेन called nuclear membrane, but in prokaryotic nuclear membrane is absent। तो जितना भी अंदर वाला जेनेटिक मटेरियल है वो क्या होगा, एज सच पड़ा होगा, विदाउट मेम्ब्रेन, उसकी कोई प्रॉपर शेप नहीं होगी। क्लियर। तो अगर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है तो क्या होगा, वो यूकैरियोटिक। क्लियर। देन थर्ड पॉइंट उसने देखा मोड ऑफ न्यूट्रिशन, और मोड ऑफ न्यूट्रिशन में उसने क्या देखा कि जो ऑर्गेनिज्म को हम स्टडी कर रहे हैं वो ऑटोट्रॉफ है, ऑटोट्रॉफिक है या हेट्रोट्रॉफिक है। ठीक है,
ऑटो का मतलब होता है, ऑटोट्रॉफिक का मतलब है कि वो अपना फूड आप बना सकते हैं या नहीं बना सकते। तो ऑटोट्रॉफिक मतलब दे आर एबल टू प्रिपेयर देयर ओन फूड, ठीक है। हेट्रोट्रॉफिक का मतलब ये है कि वो अपना फूड आप नहीं बना सकते, क्लियर। उसी के बेसिस पे उन्होंने क्या देखा कि उन मोड ऑफ न्यूट्रिशन को उसने चेक किया कि उनके खाने का तरीका क्या है, मतलब वो खुद बना के खाते हैं या फिर किसी और पर्सन की, मतलब किसी और लिविंग ऑर्गेनिज्म की हेल्प ले रहे हैं। तो उसी इन्हीं 3 पॉइंट्स के बेसिस पे विटेकर ने क्या किया, ये इंपॉर्टेंट है, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दी, ठीक है, विटेकर ने। तो विटेकर जो है उसने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दी, उसी के बेसिस पे उसने सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया और उसके लिए उसने 3 पॉइंट्स देखे थे जो हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं। आई होप आपको हमारा ये लेक्चर जो है वो पूरी तरह समझ में आ गया। स्टिल अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जाके अपने क्वेश्चन को पूछिए और हम उसका आपको आंसर देंगे। अगर आप हमारी वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो लाइक बटन प्रेस करना मत भूलिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, हमारी वीडियोस को शेयर भी कीजिए। थैंक यू वेरी मच।